देखो वियर्ड है बट सच है। जर्मनी में आने के बाद आपको एवरी मंथ या फिर एवरी 3 मंथ ऐसे लेटर आएंगे। तो चलिए आज आपको बताता हूँ ये लेटर एक्चुअली है क्या। तो इसे बोलते हैं जर्मनी में रुनफुंग बाइत्राग या फिर वेरी कॉमन लैंग्वेज में रेडियो टैक्स। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी में जो भी कोई इनकी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, इनका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, तो ये सब चलाने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। इसमें वियर्ड चीज़ ये है कि अगर आप बोलोगे मैं टीवी यूज़ नहीं करता, मेरे पास रेडियो नहीं है, तब भी आपको ये टैक्स भरना ही है। जैसे ही आप जर्मनी में आओगे, आपका फर्स्ट अनमेल्डिंग यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद तुरंत ही आपको ऐसे लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको चलो ARDZDF का मतलब भी बता देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, यानी कि कॉन्सोर्टियम ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स इन जर्मनी। और ZDF का मतलब होता है Zweites Deutsches Fernsehen, यानी कि सेकंड जर्मन टेलीविजन। फॉर एवरी हाउस होल्ड इन जर्मनी वेदर और नॉट यू वॉच टीवी और लिसन टू रेडियो। तो आप बोलोगे इसका अमाउंट कितना होता है। तो एवरी हाउस होल्ड मतलब आपके घर में से आपको एवरी मंथ मतलब एटलीस्ट 2025 में 18.36 यूरो देने ही होते हैं। और अगर आप वेगे में रह रहे हो तो आपको ये कॉस्ट आप आपके वेगे जो भी आपके रूममेट्स हैं उनके साथ ये सब शेयर कर सकते हो। सिंपली आपको ये करना होगा कि जो भी कोई ये टैक्स भर रहा है, आपको फिर उसको मतलब आपके नंबर ऑफ़ पर्सन के हिसाब से उसको फिर कंट्रीब्यूशन पे करना है। तो इसे पे कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब भी ये लेटर आपको आएगा तो उसमें उनका अकाउंट नंबर दिया रहता है, उस अकाउंट नंबर पे आपको पे करना रहता है। अगर आप मतलब इससे बचना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इनको रिटर्न परमिशन दे सकते हो सेपा मैंडेट करके, कि आप एवरी 3 मंथ 6 मंथ जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से हम मतलब आपके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट कर ले। तो फिर वो पैसा डिडक्ट कर लेंगे और आपको ऐसे लेटर्स नहीं आएंगे। अल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम इससे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तो हाँ, आप ज़रूर इससे एग्जेम्प्ट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो और आपने कोई स्टूडेंट एड ली है, या फिर आप असाइलम सीकर हो, या फिर आपको कोई सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में आपको अप्लाई करना पड़ता है विद डॉक्यूमेंट्स। तो शायद आप इस टैक्स से एग्जेम्प्ट भी हो सकते हो। और अगर आपने गलती से इसे इग्नोर कर दिया तो बाद में आपको ये भरना ही है और विद पेनल्टीज़। और कुछ कुछ केसेस में तो वो इवन लॉयर थ्रू भी ये प्रोसेस करते हैं, तो इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। जनरल में आपको बताऊं तो यूरोप में, जर्मनी में ऐसे टैक्सेस होते हैं, मतलब रुनफुंग बाइत्राग के जैसे। फ्रांस में भी ये ऐसे टैक्स थे, बट आई थिंक 2022 में फ्रांस ने सिस्टम एबॉलिश कर दिया। तो यूके में भी है, जिसे कि आई थिंक ये लोग टीवी लाइसेंस फी भी बोलते हैं। इटली में है, ऑस्ट्रिया में है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, नॉर्वे में अभी अभी उन्होंने मतलब 2020 में रिसेंटली उन्होंने एबॉलिश कर दिए। तो हाँ, मतलब यूरोप में ऐसे टैक्सेस होते हैं।